हिंदी लोक भर्ती कक्षा 10वीं इकाई पहली पद्य 8। पद्य का शीर्षक है गजल और इसके रचनाकार है मानिक वर्मा। 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में नई विधाओं का शामिल किया जाना विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है। पद्य विभाग में गजल विधा को शामिल किया है। वैसे तो गजलें हम सुनते पढ़ते आए हैं, अब समय है गजल को सूक्ष्मता से अध्ययन करने का। तो चलिए गजल विधा को समझते हुए अपनी किताब में शामिल मानिक वर्मा जी की गजल को भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गजल क्या है। गजल विधा। गजल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। एक समान रदीफ, समांत तथा भिन्न भिन्न कवाफी तुकांत से सुसज्जित एक ही वजन, मात्राक्रम अथवा बहर, छंद में लिखे गए अशआर, शेर का बहुवचन समूह को गजल कहते हैं, जिसमें शायर किसी चिंतन, विचार अथवा भावना को प्रकट करता है। गजल की विशेषताएं देखते हैं। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। जिस शेर में शायर अपना नाम रखता है उसे मक्ता कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को शाह-ए-बैत कहा जाता है। एक गजल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किंतु कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कताबंद कहलाते हैं। गजलों के ऐसे संग्रह को दीवान कहते हैं, जिसमें हर हर्फ से कम एक गजल अवश्य हो। शेर की हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं। गजल की खास बात यह है कि उसका प्रत्येक शेर अपने आप में एक संपूर्ण कविता होता है। उसका संबंध गजल में आने वाले अगले, पिछले अथवा अन्य शेरों से हो यह जरूरी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी गजल में अगर 25 शेर हो तो यह कहना गलत न होगा कि उसमें 25 स्वतंत्र कविताएं हैं। शेर के पहले मिसरे को मिसरे उला और दूसरे को मिसरे सानी कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध गजलकार, उनके नाम हम जान लेते हैं, जैसे कि मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी। ये कुछ प्रसिद्ध गजलकार हो चुके हैं। कुछ प्रसिद्ध गजल गायकों के नाम जानते हैं, जैसे जगजीत सिंह, मेहंदी हसन, गुलाम अली आदि। रचनाकार मानिक वर्मा जी का परिचय देखते हैं। रचनाकार परिचय। नाम मानिक वर्मा। जन्म 25 दिसंबर 1938 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में। शिक्षा एमए हिंदी, उर्दू से अदीबो माहिर, अदीबो कामिल। इनका साहित्य जो प्रकाशित हो चुका है उसमें आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो, ये व्यंग्य संग्रह इन्होंने लिखे। आखिरी पत्ता इस नाम का गजल संग्रह भी इन्होंने लिखा है। भारत की सभी लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में नियमित रचनाएं प्रकाशित। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर अनेक बार कविताएं प्रसारित। कवि सम्मेलनों में कविता पाठ, वीडियो एवं ऑडियो कैसेट्स द्वारा प्रचार। इनके सम्मान एवं पुरस्कारों के बारे में जानकारी देखते हैं। सम्मान पुरस्कार: काका हाथरथी पुरस्कार,
अट्टहास शिखर सम्मान, ठिठोली पुरस्कार, कलाश्री पुरस्कार, उपासना पुरस्कार, टेपा पुरस्कार एवं कला आचार्य सम्मान आदि से अभिनंदित। लेखक ने जो विदेश यात्राएं की उनके बारे में जानकारी देखते हैं। विदेश यात्रा: अमेरिका, चीन, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, मस्कट आदि देशों की यात्राएं मानिक वर्मा जी ने की है। जो गजल हमें आज पढ़नी है उस गजल के बारे में जानकारी देखते हैं। जो गजल हम पढ़ने वाले हैं, इस गजल में हमने जैसे कि देखा कि गजल यानी शेरों का समूह होता है। तो यहाँ पर इस प्रस्तुत गजल में हमें 9 शेर दिए गए हैं, यानी 9 अलग अलग कविताएं हैं 2-2 पंक्तियों की। तो सबसे पहले गजल को एक बार हम पढ़ते हैं, उसके पश्चात इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। गजल देखिए क्या है। आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित गजल मेरी इबादत है, इस पुस्तक से प्रस्तुत ये गजल ली गई है। इस गजल का भावार्थ देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग मंच के मुख्य वक्ता गजलकार मानिक वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत गजल के माध्यम से जीवन की वास्तविक पहचान कराते हुए सही राह दिखाने की कोशिश की है। मनुष्य को कर्म पथ पर सिर्फ कामयाबी, चमक तथा उच्चस्थ पद को प्राप्त कर बुनियादी बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पर ही सपनों की सफल सकारात्मक इमारतों का निर्माण होता है। यह स्व की पहचान कराने वाली गजल है जो हमें जीवन मूल्य सिखाती है। प्रस्तुत गजल में मानिक वर्मा जी ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कर्म अर्थात कामों में होनी चाहिए। जिस गजल को हमने पहले पढ़ा उस गजल की 2-2 पंक्तियां यानी एक शेर का अर्थ जानने की हम कोशिश करते हैं। इस गजल में दिया गया पहला शेर है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखिए शेर क्या है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसका अर्थ है किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण यह शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो शिखरों का अस्तित्व ही न होता। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें।
इस कविता में दिया गया दूसरा शेर है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसका अर्थ है, यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो, और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो। कविता में दिया गया अगला शेर, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इन पंक्तियों का अर्थ है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य सजना संवरना और सुंदर दिखना नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ मानव जीवन में मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। कविता की अगली पंक्तियां हैं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अर्थ है इसका, हमें ऐसी शख्सियत बनानी चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। गजल की अगली पंक्तियां है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझ सकेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। गजल की अगली पंक्तियां है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इन पंक्तियों का अर्थ है, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। गजल की अगली पंक्तियां है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। इन पंक्तियों का अर्थ है, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी। गजल की अगली दो पंक्तियां है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इन पंक्तियों का अर्थ है, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी।
फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। गजल की अंतिम 2 पंक्तियां देखिए क्या है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इन पंक्तियों का अर्थ है, यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। तो इस तरह से प्रस्तुत गजल में कवि ने सफलता की नींव बनना, नींव का पत्थर बनना, मनुष्य ही बनना, दुख की पहचान अर्थात परदुख कातरता यानी दूसरों के दुख को समझना, आत्मविश्वासी बनना, मर्यादा में सर्वोत्तम कार्य करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, सर्वोत्तम इंसान बनना आदि प्रेरणादायी बातें हमारे सामने रखी है। तो इस तरह हमने इस गजल में दिए गए जो 9 शेर है वो 9 शेर हमने पढ़े हैं, उनका अर्थ हमने जान लिया है। आपसे अनुरोध है कि इस गजल को और बताए गए अर्थ को, इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर से जरूर सुने ताकि पूरी गजल और उसका अर्थ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इस पाठ पर आधारित कृति कार्य आपको करना है। गजल इस पद्य पाठ के नीचे स्वाध्याय के लिए जो भी प्रश्न हमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो सारे प्रश्न आपको अपनी अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।